पैसा जिनके पास बहुत है उनको भी सुख कहां है साहब, वो भी परेशान है। पैसा ही एक ऐसी चीज है जिसको ना पाने वाला भी रो रहा है और पाने वाला भी रो रहा है, हंस कोई नहीं रहा है। बात सही है कि गलत है? एक पैसा ही ऐसा है कि ना मिले तो पछताए और मिले तो परेशान। चलो भैया, पैसे से खुशी मिलती तो सारे पैसे वाले फिर 100 साल जीते, फिर काहे 60 साल में मर रहे हैं पैसे वाले, फिर काहे अटैक आ रहा साइलेंट, तय हो गए सीधे सोते सोते। भाई पैसा था आपके पास तो आपको 100 साल जीना चाहिए था, आपको बहुत सुखी रहना चाहिए था, पर आप भी तो तनाव में रहते हैं, टेंशन रहती है, करवट बदलते रहते हैं, आपको नींद नहीं आती। पैसे थे तो सारा सुख मिलना था ना। फिर इससे मतलब, इसका मतलब है कि पैसा सुख नहीं देता साहब, पैसा जरूरतें पूरी करता है। बोलो हाँ। पैसे क्या दे सकता? कपड़े दिला सकता है, अच्छा घर दिला सकता है। पैसे क्या दिला सकता है? अच्छी गाड़ी दिला सकता है। अच्छा ये बताओ, पैसा अच्छी पत्नी दिला सकता है? बोलो। पैसा अच्छी मां दिला सकता है? पैसा अच्छा बाप दिला सकता है? पैसा अच्छा बेटा दिला सकता है? हाँ, हर चीज पैसा नहीं दिलाता पागल, कुछ चीजें किस्मत दिलाती है, कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में। बहुत पैसा है। अब सोचो, बिल गेट्स के पास पैसे की क्या कमी है? बिल गेट्स के पास इतना पैसा है कि उसका 2-4 लाख रुपया गिर जाए ना जेब से तो वो उठाता नहीं है, गिर गया तो गिर गया, आगे बढ़ जाता। बोले जितना समय में उठाने में खत्म करूंगा, जितना समय पैसा उठाने में लगाऊंगा, इतने समय में इससे ज्यादा पैसा कमा लूंगा। ये बिल गेट्स इतना पैसा है कि उसके $1-2 लाख गिर जाए तो उठाता नहीं है, इतना बड़ा आदमी है। पाकिस्तान को खरीद सकता है एक दिन के अंदर, कई देश खरीद सकता बिल गेट्स, इतना पैसे वाला है। लेकिन उसकी पत्नी 27 साल बाद उसे तलाक देके चली गई। बिल गेट्स की पत्नी अभी आई थी कुंभ नहाने, बिल गेट्स की पत्नी कुंभ नहाने आई। सोचो काय भैया, पैसे से ही सब कुछ होता तो फिर पत्नी काहे चली गई छोड़ के? इसका मतलब ये हुआ कि पैसे रिश्तों को मजबूत नहीं कर सकता, पैसे से बहुत ऊपर है संबंध। लेकिन आप ये बात तुम्हें समझाए कौन? तुम्हारा तो पैसे ने दिमाग खराब कर रखा है, तुम्हें कौन समझाइए? तुम्हारे लिए तो हाय पैसा है। अरे पागल, पैसे से बढ़कर तुम्हारी मां है, पैसे से बढ़कर तुम्हारा बाप है, पैसे से बड़े संबंध हैं। इसलिए पैसे को दूसरे तीसरे नंबर पर ले जाओ, पहले नंबर पर रिश्तों को रखो। आप रिश्तों में खुश हैं तो आप अमीर हैं। आपकी पत्नी आज्ञाकारी है, आपका बेटा आज्ञाकारी है, आपके परिवार में हंसी खुशी है, आप अमीर हैं। और आपके पास बहुत पैसा है पर परिवार में प्रेम नहीं है तो आप जितना गरीब कोई नहीं है। आपसी प्रेम नहीं है, पत्नी बात नहीं करती, पति बात नहीं करता, बेटा बात नहीं करता, माँ बात नहीं करती, क्या मतलब फिर पैसों का? 100 पैसों के गद्दों में क्या फायदा? क्यों जी, बात सही है? जीवन में पैसा चाहिए कि प्रेम चाहिए? बोलो। अरे जिन पति पत्नी के प्रेम है ना, उनका जीवन पेड़ की छांव में भी गुजर जाता है, और जिनके अंदर प्रेम नहीं होता ना, तो दुनिया का अमीर आदमी है बिल गेट्स, उनके भी तलाक हो जाते हैं। प्रेम ना होने से पैसा काम नहीं आता। लेकिन एक बात निश्चित मानो, राम सीता का प्रेम था तो 14 साल गुजर गए जंगल में। बोलो हाँ, सही है? पति पत्नी में प्रेम हो तो पेड़ की छांव में जिंदगी गुजर सकती है। ये बात सही है कि गलत है? बच्चे आज्ञाकारी हों, बच्चे संस्कारी हों,
तो उन बच्चों के साथ तो हम फुटपाथ पर भी जिंदगी गुजार सकते हैं। और बेटा आज्ञाकारी नहीं है, पत्नी और पति चरित्रवान नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, तो महलों में भी गुजारा ना होगा। महलों में भी साहब लोग करवटें बदल रहे हैं। पत्नी अपनी करवट सो रही है, पति अपनी करवट सो रहा है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे। और रह कहां रहे हैं? महलों में। ये चोचले हैं मेरी मां। जिंदगी की खुशी पैसा कभी नहीं था, जिंदगी की खुशी प्रेम था। आजकल वो प्रेम गायब हो गया, पैसा पैसा दिख रहा है। रिश्ते प्रेम से मधुर होते हैं, जिंदगी हरी भरी प्रेम से होती है। मेरे पास मेरी मां है, मेरे सिर पे हाथ फेरने के लिए, मेरा पिता है, भाई है, पत्नी है, पुत्र है, और सारे अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं। तो आपका घर घर नहीं है, फिर स्वर्ग है। आप कहां रहते हैं? स्वर्ग में। और आपकी मां अलग चले, बाप अलग चले, पत्नी अलग रास्ते पे जाए, बेटा अलग जाए, तो फिर आप कहां रहते हो? नरक में। यही नरक है। आजकल के आदमी पढ़ लिख करके ना अकड़ में रहते हैं, जी अपन सब जानते हैं। अरे ये तो मूर्ख हो। जो विद्या पा करके नम्र नहीं हुआ वो विद्वान कैसा है? आम का पेड़ जब फलों से भरता है तो झुकता है, डालियां उसकी, अरे झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ मतलब मुर्दा। यदि आपके अंदर एटीट्यूड है, अकड़ है। आजकल के बच्चे पढ़ लिख के क्या हो जाते हैं? अकड़ू, एटीट्यूड से। अरे भैया पागल कहीं का, तुम डस्टबिन में जाने के लायक हो, कचरे घर में जाओ। ऐसा क्या पढ़ लिया कि तुम अभिमान में डूब गए? पागल। विद्या तुम्हें अभिमानी बनाती है। यदि तुम अभिमानी हो तो मूर्ख हो एक नंबर के। विद्या मतलब सहजता, सरलता, नम्रता। यदि आपके अंदर नम्रता नहीं है, आपके अंदर करुणा नहीं है, आपके अंदर दयालुता नहीं है, तो क्या पढ़े हो फिर? केवल डिग्रियां। आजकल सरकार डिग्रियां बांट रही है, बांटो डिग्री, बांटो बांटो। इन डिग्रियों से भला ना होगा। ये डिग्री वाले बेटे ही अपनी मां को घर से निकाल बाहर फेंकते हैं। ये अपनी मां की तक तो कदर करते नहीं, अपने बाप की इज्जत करते नहीं। हमारे गौरी गोपाल में ऐसी माएं रहती हैं जिनका बेटा प्रोफेसर है, मास्टर है, बड़े बड़े सरकारी पदों पर है, पढ़ लिख करके ना है, वो अपनी मां की इज्जत नहीं करता। पढ़ा लिखा है। ऐसी क्या पढ़ाई पढ़ ली तुमने? अरे शिक्षा का मतलब ही है मातृदेवो भव पितृदेवो। जो अपनी मां की इज्जत ना करे, जो अपने बाप की इज्जत ना करे, वो पढ़ा लिखा है कि मूर्ख है? बोलो। चलो, यदि देखो आपके अंदर शिक्षा है, मतलब आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए। विद्या का मतलब है नम्रता। और आजकल के पढ़े लिखे लड़के, एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में शराब, उनको लगता है यही शिक्षा है। पढ़ लिख गए मतलब वो खड़े खड़े खाना सीख गए, खड़े खड़े पेशाब करना सीख गए। पढ़े हैं साहब तो खड़े खड़े पेशाब करेंगे, खड़े खड़े खाएंगे। खाने तक का तो ढंग नहीं है, मूर्खों को बने पढ़े लिखे हैं। खाना कैसे चाहिए? तुम्हारे दादा परदादा बाप दादे सब ऐसे घोड़ों की तरह खड़े खड़े खाते थे। फिर तुम बड़े पढ़े लिखे हो। जब तक तुम्हारी मम्मी, जब तक तुम्हारी मैया अनपढ़ थी ना, तब तक जीजाबाई जैसी मां शिवाजी पैदा करती थी। जब से पढ़ लिख गए आप, जब से पढ़े लिख गए, जब से आज की पढ़ी लिखी मम्मियां पैदा होने लग गई, तब से आजकल टपोरी पैदा हो रहे हैं। एक भी शिवाजी पैदा हो रहा है तो बताओ कहीं किसी क्षेत्र में? अनपढ़ लोग थे ना तो विवेकानंद पैदा होते थे, झांसी की रानी पैदा होती थी,
क्योंकि वो समाज आज के हिसाब से अनपढ़ था, जबकि आपको जानकारी गलत मिली। पहले के लोग आज के लोगों से ज्यादा शिक्षित थे। बोलो हाँ। कभी आपने प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ा भारत का? चलो बताओ, आज के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि पहले के? पहले के लोग ज्यादा शिक्षित थे। पहले के लोग शिक्षित थे तो शुद्ध भोजन करते थे। आज के लोग पढ़े लिखे हैं तो सब मिलावटी खा रहे हैं। पहले के लोग अनपढ़ थे तो गाय की पूजा करते थे। आज के पढ़े लिखे हैं तो कुत्तों से मुंह चटवा रहे हैं। बोलो हाँ। पहले के अनपढ़ थे तो गाय का गोबर उठाते थे। आज के पढ़े लिखे हैं तो कुत्ते की पोटी उठा रही है मैडम और बोल रही है मैं पढ़ी लिखी हूं। बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है, बस गाय से कुत्ते में आ गए, इतना ही अंतर है। नहीं, और क्या बदला? पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो सत्तू खाते थे। सतुआ। बोलो हाँ, जो कि शरीर के लिए बहुत फायदा देता था। और आज के पढ़े लिखे हैं तो पिज्जा बर्गर खाते हैं, जो कि एक तरह का जहर है। अब आप पढ़े लिखे हैं तो आप जहर खाएंगे। पहले के लोग अनपढ़ गंवार थे तो सत्तू खा के लंबा जिंदा। पहले के लोग अनपढ़ थे तो 80 साल तक चश्मा नहीं लगता था। आज के पढ़ लिख गए हैं तो 10 साल में चश्मा लग जाता है। पहले के लोग अनपढ़ थे, गंवार थे तो 80 साल जीते थे। आज के पढ़े लिखे हैं तो 70 में 60 में टैं हो जा रहे हैं। पहले के लोग अनपढ़ थे तो एक एक गिलास घी पी जाते थे और घी पचाने की ताकत रखते थे। आज पढ़े लिखे हैं तुमसे 4 रोटियां नहीं पच रही हैं। बोलो हाँ। पहले के लोग अनपढ़ थे, शुद्ध पानी पीते थे कुएं का, तालाब का, नदी का। पहले भारत में जल संकट नहीं था क्योंकि अनपढ़ लोग थे। जब से पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, धरती प्यास से मर रही है, धरती प्यासी हो गई। बोलो हाँ। जब अनपढ़ लोग थे ना तो ये देश हरा भरा था। जब से पढ़े लिखे लोग हो गए तो वीरान हो गया, सारी हरियाली नष्ट हो गई। बोलो हाँ। ये पढ़ाई है तुम्हारी। इसलिए जो आप अपने को पढ़ा लिखा कह रहे हैं ना, हमें लगता है कि ये डिग्रियां ये डिसाइड कर रही हैं कि तुम पढ़े लिखे हो। नहीं, डिग्रियां डिसाइड क्या करेंगी साहब? आप पढ़े लिखे हैं ये डिग्री नहीं बताएगी, ये आपका व्यवहार और आपका स्वभाव बताएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आजकल स्वभाव से मतलब नहीं है, आजकल व्यवहार से मतलब नहीं है। आजकल किससे मतलब है? डिग्री से। डिग्रियां, सरकार डिग्रियां बांट रही है और डिग्रियां पा के भी ले लेके डिग्रियां भी 20,000 की नौकरी मांग रहे हैं। भैया हमें डिग्री ले लो, 20,000 की नौकरी दे दो। ये लड़कों का, आप लोग कितने साल पढ़ते हो? 15-20 साल निकल जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और इतना पढ़ने के बाद कितने की नौकरी मिलती है? 20,000 रुपया की। उसके लिए भी लाइन लगाना पड़ता है। इसलिए शिक्षा का मतलब ये था ही नहीं जिसे आज शिक्षा कह रहे हो, जिसे आप लोग आज शिक्षा समझ रहे हो, एक्चुअली ये शिक्षा है ही नहीं। ये तो ठीक है, सरकार अपने हिसाब से कर रही है, आप भी ठीक कर रहे हैं अपने हिसाब से। शिक्षा का मतलब ये नहीं है। शिक्षित का मतलब है, ये बताओ आज दुनिया मंगल तक चली गई। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब एक बात बताओ, जिन देशों ने अपने सैटेलाइट को, जिन देशों ने अपने वैज्ञानिकों को मंगल तक भेजा, पूछो कि उस देश में भूखमरी खत्म हुई क्या? अब बताओ कि मंगल ग्रह तक जाना अनिवार्य था या देश की भूखमरी को खत्म करना अनिवार्य था? जिस क्षेत्र में काम करना चाहिए उस क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहा है। हथियार बना रहे हैं सारे देश, दिन रात क्या बना रहे हैं? तोप बना रहे हैं, परमाणु बना रहे हैं, बम बना रहे हैं। अरे
आपको क्या जरूरत है तोप बम बनाने की? बनाना ही है तो इंसान से इंसान का अच्छा रिश्ता बना लो ना। जब अच्छा रिश्ता हो जाएगा, अच्छी इंसानियत स्थापित हो जाएगी, तो ये तोप बारूद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों हम तुम्हें मारे और क्यों तुम हमें मारो? बोलो हाँ। आज देश में भूखमरी है, लोग भूखे सोते हैं, नंगे रहते हैं बच्चे, कपड़े नहीं है। लेकिन जाना कहां है? मंगल जाना, मंगल। हम कहते हैं पहले अपनी व्यवस्थाएं ठीक कर लो। मंगल भी जाओ और सूर्य भी जाओ, सब जगह जाओ, क्या दिक्कत है? पर पहले अपनी जो बेसिक जरूरतें हैं, क्या नीड है? रोटी, कपड़ा, मकान। बोलो हाँ। अब बताओ, हमारे देश में हर चौराहे में जहां आपकी गाड़ी रुकेगी वहां 4 बच्चे आ जाएंगे भीख मांगने। ये बात गलत है या सही है? हर चौराहे, भारत का ऐसा कोई चौराहा नहीं है जिस चौराहे पर 4 बच्चे भीख ना मांग रहे हो। बोलो, क्या सरकार को एक टीम बनाकर यह काम नहीं करना चाहिए कि भाई ये बच्चे आ कहां से रहे हैं? बच्चों को अगवा किया जा रहा है। दक्षिण से बच्चे को चुराया, उत्तर भारत में भीख मांगने बिठा दिया। उत्तर भारत के बच्चों को चुराया, चेन्नई में भीख मांगने को बिठा दिया। आजकल बच्चों की तस्करी हो रही है इस देश में, हाँ या ना? अब जिसका बच्चा चोरी हुआ हो, उस मां से जाके पूछ लो कि कितना उसे सुख मिल रहा है और कितना दुख मिल रहा है। पर उसका दर्द सुने कौन? फुर्सत किसे है? सबको मंगल जाना है, जाओ मंगल। बच्चों की चोरी होना, तस्करी होना, बच्चों से भीख मंगवाना, क्या ये सब सरकार को पता नहीं है? सारे चौराहों पे जाके पड़ताल की जाए कि बच्चे कहां से आए, अच्छा कोड़ा बरसाया जाए, सालों को जेल में बंद किया जाए। इसी चक्कर में बच्चे चोरी होते हैं क्योंकि भीख मंगवाने के काम आते हैं। क्या ये एक अव्यवस्था नहीं इस देश की? हर चौराहे पे, नुक्कड़ पे भीख मांगने के लिए खड़े हैं लोग। बोलो, ये व्यवस्था नहीं है? पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं है कि तुम केवल मंगल तक जाओ तो ही पढ़े लिखे कहलाओ। अरे अपने जीवन को भी मंगलमय बना लो, ये भी मंगल तक जाना है। जीवन को मंगलमय बनाओ।